एक नहीं कई कई बार ये विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत को दोषी ठहरा चुके हैं कश्मीर के मामले में, और लगातार इनका कंसिस्टेंट स्टैंड ये रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो ट्राइलेटरल है, यानी इसके 3 पक्ष हैं। भारत पाकिस्तान के अलावा भी एक पक्ष मानते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है, आज या कल में हुई है ये घोषणा, इन सब लोगों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं भारत सरकार ने, और कहा 10 दिन के अंदर भारत छोड़कर निकल जाओ। यानी इनकी जो मौज भारत सरकार के पैसे पे हो रही थी वो ख़त्म हो गई, और हमारे ही खिलाफ काम कर रहे थे, हमारे मेहमान थे और हम ही से शिकायत कर रहे थे, हमारे ऊपर ही हमला कर रहे थे। कह रहे थे कि भारत जो है हमारे भत्ते नहीं बढ़ा रहा है, पैसे और नहीं दे रहा है, और हमको काम नहीं करने दे रहा है, काम करने की सुविधा नहीं दे रहा है। भारत सरकार ने कहा आपकी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। कश्मीर का मामला बाइलेटरल है, और बाइलेटरल में भी सिर्फ 2 मुद्दे हैं। पाकिस्तान से जो बातचीत होगी ये हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं, और भारत सरकार कई बार कह चुकी है सिर्फ 2 मुद्दों पर बात होनी है, और पूरी दुनिया को बता चुकी है कि आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर कब ख़त्म करोगे, आतंकवाद को मदद देना, उसकी सहायता करना, उसको पालना पोसना कब ख़त्म करोगे, और दूसरा पीओके कब लौटाओगे। तारीख बता दो कि इस तारीख को पीओके भारत को सौंप देंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी। बड़ी कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको लगा कि अमेरिका तो दुनिया का दादा है और उसके राष्ट्रपति हैं तो वो सबसे बड़े दादा हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का मुद्दा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में वो सुलझा दूंगा। भारत ने साफ साफ कहा कोई ज़रूरत नहीं है हुजूर, हम इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं, हमें किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है। ये अमेरिका के मुंह पर बड़ा तमाचा है, ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर। उनको कुछ दिनों से, मतलब जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, ये गलतफहमी हो गई है कि वो भारत को अपने इशारे पर चला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बताया कि भारत आत्मनिर्भर है। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्ट्रेटेजिक मामलों में भारत अपने स्टैंड से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो है वो अमेरिका को पच नहीं रही, उसको रास नहीं आ रही है।